गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पीएफ सेकंड ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंदर आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण उपकरणों के उपयोग हेतु आवश्यक शर्तें। कि जो संप्रेषण उपकरण है उसके उपयोग में लेने से पूर्व उसके लिए हमें किन की शर्तों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो संप्रेषण उपकरण है उसके माध्यम से जो हमारे शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वह सरल हो जाती है। उसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम संप्रेषण उपकरण काम में ले रहे हैं तब हम उसके अंदर हमारी क्या शर्तें होनी चाहिए, हम उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पहला पॉइंट देखते हैं शर्तें। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है यह है यह केवल सहायक सामग्री है। हम इसके अंदर से पहला देखते हैं कि यह हमारी केवल क्या है, सहायक सामग्री है, क्योंकि इसको किसी सिद्धांत या हम कहें विचार को समझने में सहायता करती है। इसलिए ये केवल साधन है, साध्य नहीं है, क्योंकि इसको इस सहायक सामग्री को हम साधन के रूप में उपयोग करते हैं, साध के रूप में नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कक्षा में हमें मानचित्र पढ़ाना है तो मैं उससे रिलेटेड जो भी मानचित्र है या एटलस है उसको लेकर कक्षा में जाती हूँ। जब मैं कक्षा में इस मानचित्र टॉपिक को पढ़ाती हूँ तो मैं उस जो मानचित्र मैं लेकर गई हूँ उसका उपयोग मैं नहीं करती हूँ, केवल मैं मानचित्र को पाठ्य पुस्तक से पढ़ाकर आ जाती हूँ। तो जो मैं सहायक सामग्री ले गई थी तो उसका मुझे उपयोग करना चाहिए था साधन के रूप में, जो कि मैंने नहीं किया। तो यह केवल क्या है, सहायक सामग्री है, यह साध्य नहीं है। इसको सहायक सामग्री के रूप में इसको उपयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है उपयोग करने से पूर्व उपयोगिता पर विचार कर लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि कक्षा में शिक्षण सामग्री का जब हम उपयोग करते हैं तो उसको उपयोग करने से पूर्व हमें इसकी उपयोगिता पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी शिक्षण सामग्री है और जो हम छात्रों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह छात्र के लिए कितनी उपयोगी सार्थक सिद्ध होगी उसको हमें पहले देख लेना चाहिए। अगर कोई शिक्षण सामग्री छात्र के लिए उपयोगी नहीं है तो हमें छात्रों को वह चीज पढ़ानी नहीं चाहिए। इसलिए शिक्षण सामग्री के अंदर हम देखते हैं कि जो छात्र के लिए उपयोगी है उसी का उपयोग करना चाहिए। हमें पहले देख लेना चाहिए कि वह छात्र के लिए स्तर के लिए उपयोगी है या नहीं, उसके बाद उसे यूज कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है
अब नेक्स्ट है किस प्रकरण में किस प्रकार की सामग्री उपयोग करनी है, ये कितनी मात्रा में इस प्रश्न का विचार पूर्व में कर लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकरण में किस प्रकार की सामग्री को प्रयुक्त करनी है या कितनी मात्रा में करनी है, इस प्रश्न का विचार हमें पूर्व में ही कर लेना चाहिए, जिससे शिक्षण सामग्री का उपयोग भी सीखने पर नकारात्मक प्रभाव ना डाले। क्योंकि हमें देखना है कि हम किस टॉपिक पे किस सामग्री को लेकर पढ़ा सकते हैं, और हमें जब उस सामग्री का उपयोग करना है तो हमें उस टॉपिक से संबंधित चीजों को ही छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अधिक सामग्री का उपयोग अगर हम करते हैं, जैसे कुछ टॉपिक पढ़ाया है उसमें हम अधिक सामग्री को जाकर छात्रों को दिखा रहे हैं, तो छात्र उस चीज को देखने में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ज्यादातर छात्र जो हम सामग्री लेके जाते हैं अधिक मात्रा में उसको देखते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं लग पाता है। इसलिए हमें टॉपिक से संबंधित कम से कम 1 या 2 सामग्री को ले जाकर छात्रों को अध्ययन करवाना चाहिए। ज्यादा चीजों को ले जाकर छात्रों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, और क्योंकि वह उस चीज को देखने में ही आगे टाइम निकाल देते हैं। इसलिए हमें देखना है कि इस टॉपिक में कितनी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, वह हमें पहले पूर्व में ही सोच लेना चाहिए कि हमें किस सामग्री का उपयोग कहाँ करना है। संप्रेषण उपकरणों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। अब संप्रेषण उपकरणों का उपयोग किस प्रकार किया जाए, वह भी अध्यापक को भली भांति से आना चाहिए। जो हम उपकरण काम में ले रहे हैं उसका उपयोग अध्यापक को आना चाहिए। जो भूगोल के अंतर्गत जो भी सामान काम में लिए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जाते हैं, उसका उपयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। अगर एक अध्यापक को उसका उपयोग करना नहीं आ रहा है तो वो छात्रों को ज्ञान देने में असक्षम रहता है। इसलिए अध्यापक को भूगोल संबंधित जितनी भी जानकारी, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह छात्रों के सामने भी इस सामग्री के बारे में बता सके, उपकरण के बारे में बता सके कि इस उपकरण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इसलिए अध्यापक को संपूर्ण जानकारी उपकरण से संबंधित होनी चाहिए। अब नेक्स्ट
वह कितनी बड़ी कक्षा में शिक्षण कार्य करेगा। आगे हम देखते हैं कि अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि वह कितनी बड़ी कक्षा में शिक्षण कार्य करेगा, क्योंकि अध्यापक को यह ध्यान होना चाहिए कि जो कक्षा है कितनी बड़ी है। अगर कक्षा बड़ी है तो उसके द्वारा जो उपकरण जो साधन लेके जाता है अध्यापक, उसको ध्यान रखना चाहिए। कक्षा बड़ी है तो हमारा उपकरण इतना ही सहायक सामग्री ही बड़ी होनी चाहिए ताकि छात्रों को वह सामग्री दिख सके। या कक्षा छोटी है तो हमें जो सामग्री है वह छोटी चाहिए होती है, क्योंकि अगर हम कक्षा का आकार बहुत बड़ा है, अगर हम छोटी सहायक सामग्री लेके चले थे तो छात्रों को उनको दिखाई देती नहीं है और उनको समझ में भी नहीं आता। इसलिए हमें सबसे पहले देखना है कि कक्षा का आकार किस प्रकार है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो संप्रेषण उपकरण है उसका उपयोग करना चाहिए। तो क्या कि अध्यापक को ध्यान होना चाहिए कि वो कितनी बड़ी कक्षा में अध्ययन कार्य करवा रहा है। नेक्स्ट है स्तर पर संप्रेषण उपकरणों का उपयोग करना है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह किस स्तर पर संप्रेषण उपकरण का उपयोग कर रहा है, साथ ही साथ किस स्तर के छात्रों की बुद्धि लब्धि क्या है। उसके अंतर्गत एक अध्यापक को ध्यान रखना होता है कि हमें किस स्तर के बालकों के लिए संप्रेषण उपकरण का प्रयोग करना चाहिए और बालक का मानसिक विकास किस प्रकार हो रहा है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम संप्रेषण उपकरण का उपयोग करते हैं, अगर वो छात्र के स्तर के अकॉर्डिंग नहीं है तो छात्रों को वह चीज समझ में नहीं आती है। इसलिए हमें देखना है कि छात्रों की बुद्धि लब्धि किस प्रकार है, उसके अकॉर्डिंग हमें संप्रेषण उपकरण का उपयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके गुण। इसमें पहला गुण है स्तर व आकार के अनुसार आगे हम देखते हैं कि वह छात्रों के स्तर व आकार के अनुसार होनी चाहिए, जो सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। क्योंकि इसमें छात्रों का जो स्तर है उसका आकार क्या है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, उसके अनुसार ही इनका उपयोग करना चाहिए जो कि छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। अब नेक्स्ट है आकर्षक होनी चाहिए, कि वह आकर्षक भी होनी चाहिए, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं, ड्राइंग पेन होते हैं, उसका उपयोग किया जाना चाहिए, जो छात्रों को अधिक रुचिकर लगे और छात्र उसको देखने पढ़ने में इंटरेस्ट ले सके। इसलिए वह
प्रस्तुति जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो सामग्री होती है, उसको समय समय उसकी सफाई की जानी चाहिए, ताकि जब छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो उसमें किसी प्रकार की धूल मिट्टी नहीं लगी हो। फिर नेक्स्ट है चिन्ह व शब्द स्पष्ट होने चाहिए। आगे हम देखते हैं तो इसमें जो भौगोलिक चिन्ह यूज में लिए जाते हैं, जो शब्द लिए जाते हैं, वह स्पष्ट होने चाहिए ताकि छात्रों को वह आसानी से दिख सके या समझ सके। इसलिए इसमें जो भौगोलिक चिन्हों का उपयोग किया जाता है वह साफ शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है संप्रेषण उपकरण के उपयोग हेतु आवश्यक शर्तें व गुणों को स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण उपकरण के उपयोग हेतु आवश्यक शर्तें व गुणों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी